हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज मैं लेकर के आया हूँ आप सभी लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जीवन परिचय। तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अगर आप लोगों ने इस तरह से जीवन परिचय लिखा तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। बहुत ही शानदार तरीके से जीवन परिचय लिख करके शॉर्ट में, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जीवन परिचय की वही छांट करके मैं ले करके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। प्रभाकर जी का जन्म 1906 ईस्वी में सहारनपुर स्थित देवबंद ग्राम के एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक इनके पिता पंडित रामदत्त मिश्र की आजीविका पूजा पाठ और पुरोहिताई थी, पर विचारों की महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता में वे श्रेष्ठ थे। उनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था, पर प्रभाकर जी की माता का स्वभाव बड़ा कर्कश और उग्र था। अपने एक संस्मरण मेरे पिताजी, ये संस्मरण है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। मेरे पिताजी क्या है? मेरे पिताजी ये एक संस्मरण है, ठीक है। मेरे पिताजी ये जो है एक संस्मरण है, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। अपने एक संस्मरण मेरे पिताजी में लेखक ने दोनों का परिचय देते हुए लिखा है, बेदूध मिश्री तो माँ लाल मिर्च, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बेदूध, दूध, बेदूध, दूध का संकेत कर रहे हैं ये अपने पिताजी की तरफ। दूध मिश्री, ये इसका संकेत अपने पिताजी की तरफ कर रहे हैं। और माँ लाल मिर्च, ठीक है। और माँ को इन्होंने लाल मिर्च बताया क्योंकि उनका स्वभाव जो था वो बहुत ही कर्कश स्वभाव था, ठीक है, इसलिए उन्होंने लाल मिर्च कहा है। इनकी शिक्षा प्राय नगण्य ही हुई है, मतलब ना के बराबर इनकी शिक्षा हुई है। और एक पत्र में इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? एक पत्र में इन्होंने लिखा है, हिंदी शिक्षा सच माने, पहली पुस्तक के दूसरे पाठ, खे टे में ले खटमल, टे में टम टम टम। फिर साधारण संस्कृत, बस हरिओम, यानी बाप पढ़े ना हम। उस किशोर अवस्था में जबकि व्यक्तित्व के गठन के लिए विद्यालयों की शरण आवश्यक होती है, मतलब जिस टाइम बच्चों को विद्यालय की शरण में होना चाहिए था, उस समय पर इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं, ये पत्र लिखे हैं, ठीक है। प्रभाकर जी ने राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना ही अधिक पसंद किया। 9 मई सन 1995, ठीक है, 9 मई सन 1995। आपको ये जो डेट दे रखी है जीवन परिचय में, इनको बहुत बारीकी से याद करना है, ठीक है, इनको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं इसमें, ठीक है। 9 मई सन 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। प्रभाकर जी के प्रसिद्ध प्रकाशित ग्रंथ हैं आकाश के तारे, धरती के फूल, जिंदगी मुस्काई, भूले बिसरे चेहरे, दीप जले, शंख बजे, महके आंगन, चहके द्वार, माटी हो गई सोना, और बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कान। ये इनकी रचना है, इनको आपको बहुत ध्यान से याद करना है, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। लेखक का जन्म, मृत्यु, उनकी रचनाएं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जीवन परिचय में, ठीक। इसके बाद में संपादन में 2 पत्र सहारनपुर से प्रकाशित हुए, ठीक है। इनके संपादन में 2 पत्र सहारनपुर से प्रकाशित हुए, ठीक है। सहारनपुर से इन्होंने 2 पत्रों का प्रकाशन किया था। कौन कौन से हैं? एक है नया जीवन और विकास। नया जीवन और विकास, ये 2 पत्र हैं जो कि सहारनपुर से इनके संपादित हुए हैं। इन पत्रों से तत्कालीन राजनीति, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है, ठीक। तो ये छोटा सा जीवन परिचय है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने इस तरह से जीवन परिचय लिखा है तो आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। जीवन परिचय के पूरे पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलते मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।